दुख के इस घड़ी में पूरी पाकिस्तानी कौम इनके ख़ानदान के शहीद के ख़ानदान के दुख में बराबर की शरीक है। ये हमारा इज्तिमाई दुख है और हमें साथ ही साथ ये एहसास भी है कि इस जंग में हमारे मुल्क के तरफ से भाई की शहादत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए, उसकी क़ुरबानी को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। सिंध के तरफ से हमारे तरफ से वज़ीर आज़म के तरफ से पाकिस्तान हमारे पार्टी के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की तरफ से हम सब के तरफ से आज यहाँ उनके ख़ानदान उनके भाई के साथ बात हुई, अंदर गए, उनसे मिले, हम ताज़ियत करते हैं। ये सब हमारा साझा दुख है, हम सब की साझी तकलीफ़ है। बड़ी बहादुरी से बड़ी दिलेरी से पाकिस्तान का इन्होंने नाम रोशन किया, हमें इन पे फ़ख्र है, इनकी शहादत पे फ़ख्र है। जंग शुरू होने के बाद भी वो अपने फ़राइज़ मनसबी अदा करते रहे, मैदान छोड़ के नहीं गए, पीठ नहीं दिखाया। यही पाकिस्तानियों का शेवा है और इस जंग में हम अपने बरादर के साथ खड़े रहे। हमारे जो भी पाकिस्तानी इस जंग में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, खा वो मल्लाह के तौर पे दें, खा वो ट्रेडर्स के तौर पे दें, खा वो इंजीनियर्स के तौर पे दें, खा वो कैप्टन के तौर पे दें, हम इस जंग में पूरा अपना हिस्सा। और दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि इस खित्ते में अमन लाने के लिए जो किरदार वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कर रहे हैं, आपने देखा होगा हालिया दिनों में जनाब इसाक डार 24 घंटे आराम नहीं करते हैं, ज़ख्मी हो गए वो। मगर हम इस जंग को अपनी जंग, इस खित्ते की जंग को अपनी जंग समझते हैं, अमन की जंग समझते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अनथक मेहनत कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि लोग अपने घरों में सुकून से रहें, पूरा खित्ता अमन से रहे। हम जी और जिन दो की पॉलिसी पे अमल पैरा हैं और हमने आज यहाँ ये बात का यकीनी बनाया है कि गमज़दा ख़ानदान के साथ हम सब खड़े हैं, उनकी तकलीफ़ हमारी तकलीफ़ है और हम उन्हें तरह नहीं छोड़ेंगे। शहादत, ज़िंदगी, मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से चीज़ें होती हैं, अल्लाह की रज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए। मगर हम आज पूरी पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़े हैं। हम ये साबित कर रहे हैं कि कौम का हर फ़र्द इस पाकिस्तान का फ़र्द है। आज के यही गवर्नर साहब क्या कहेंगे, जिस तरह पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, कुछ दिनों में ये जंग ख़त्म हो जाएगी? हमारी कोशिश है कि आज ख़त्म हो जाए। हमारी कोशिश है कि इंसानियत ज़ख्मी ना हो, इंसानियत शर्मिंदा ना हो। हमारी कोशिश है कि हर खित्ते में हम बात जिस कलमे की करते हैं तो इसका नाम ही सलामती के साथ है। हम सलामती चाहते हैं इस खित्ते में और इसीलिए हमारी हुकूमत अनथक मेहनत कर रही है, दिन और रात जाग के कर रही है ताकि इस खित्ते को अमन मिले। सर ये बताइएगा, जिस तरह आपने भी गुफ्तगू की है फील्ड मार्शल साहब के हवाले से और ईरान, हमारी जो क़यादत है उनकी मेहनत की वजह से ईरान हमें अपना हरमुज़ जो है वो पार करने की इजाज़त भी दे रहा है, लेकिन मखसूस सियासी जमात की जानिब से अगर आप उनका सोशल मीडिया चेक करें, हाँ और कल तक उनकी जानिब से फील्ड मार्शल के ख़िलाफ़ प्रोपेगंडा किया जा रहा है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी बढ़ रही है और फील्ड मार्शल जाकर जो है वो आलमी जंग रुकवाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो खसूसी तौर पर उस पार्टी को क्या पैगाम देंगे जो हमारी अस्करी क़यादत के ऊपर इस वक्त तनकीद कर रही है? देखें, आपके दोस्त हों या आपके ढके छुपे सामने आए हुए दुश्मन, पूरी दुनिया ने ये तस्लीम किया है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने वो कुछ करके दिखाया है कि आने वाली वॉर हिस्ट्री में उनकी स्ट्रेटजी, उनकी जवामर्दी, उनकी दिलेरी को कोर्स में शामिल करेंगे, ना सिर्फ हमारे यहाँ बल्कि पूरी दुनिया में। तो आपको तो फ़ख्र होना चाहिए। जिस तरह से साबित किया फाइनेंस मिनिस्टर से फॉरेन मिनिस्टर का किरदार अदा किया इसाक डार साहब ने, हमें फ़ख्र होना चाहिए।
जिस तरह से दुनिया रोल को सराहती है शहबाज शरीफ साहब की, हमें फ़ख्र होना चाहिए। और जो लोग आस्तीन के सांप हों, आस्तीन का सांप जो है ये हमारे कहावत में है, आस्तीन के सांप का कोई इलाज नहीं है। शर्म आनी चाहिए हमें उन लोगों पे कि जो पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान का खाते हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं। देखिए, सियासत हम आज किसी भी जमात के आप हों, मगर एक ही जमात अव्वल और आखिर होनी चाहिए, वह है पाकिस्तान। मेरी पार्टी बाद में है, मेरी लीडरशिप बाद में है, हम आते जाते रहेंगे। पाकिस्तान ने रहना है हमेशा ता क़यामत, हमेशा जिंदाबाद रहना है पाकिस्तान ने। हमें अपना किरदार अदा करके जाना है। तो आज जो किसी शख्स के लिए इतने बेवकूफ़ी वाली बात कर रहे हैं, नफ्सियाती मरीज़ वाली हरकतें कर रहे हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनको अक्ल सलीम दे। और लाइलाज मर्ज़ है, और जब कोई लाइलाज हो जाता है, घोड़ा भी जब लाइलाज हो जाता है तो उसके साथ जो कुछ करते हैं या फिर उसके लिए दुआएं खैर कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए आलाशी साहब ये बता दीजिए, कैफियत शियारी के हवाले से आप बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म यहाँ पर पहुँचे, 37 गाड़ियाँ उनके प्रोटोकॉल में थे। आप किस तरह से वो दर्स दे रहे हैं कि कैफियत शियारी करनी चाहिए, बचत करनी चाहिए? वज़ीर आज़म 37 गाड़ियों के साथ कराची का बहुत अच्छी बात की आपने। आपको अल्लाह खुश रखे कि आपने मुझे वो बात दे दी जो मुझे करना था। वज़ीर आज़म की 37 गाड़ियाँ नहीं थी, गवर्नर हाउस की गाड़ियाँ थी, CM हाउस की गाड़ियाँ थी। ज़रा आप गिनिएगा, अगर 5-5 करके मैं गिनवाता हूँ। 5 अगर गवर्नर हाउस की है, 5 CM साहब की है, 5 IG साहब की है, 5 कमिश्नर साहब की है, 5 चीफ सेक्रेटरी साहब की है, 5 DIG साहब की है, तो बेचारे वज़ीर आज़म के पल्ले तो एक ही गाड़ी थी। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और ये सिक्योरिटी का मामला था। आपको पता है कि हमारे दुश्मन हर वक्त हमें, जिस आदमी की तारीफ़, जिन लोगों की तारीफ़ पूरी दुनिया कर रही है, तो हमें उसकी हिफाजत करना। आपके पास सोना होता है ना, मेरी बहन है, सबसे पहले अपने सोना की हिफाजत करती है, हम अपने मोबाइल की हिफाजत करते हैं। तो ये पाकिस्तानी कौम का सरमाया है शहबाज शरीफ, हमारा फ़र्ज़ है कि अपने सरमाया की हम हिफाजत करें। बहुत शुक्रिया। बता दीजिए, जो फैमिली है इसके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए फाइनेंशियल कोई सपोर्ट करेगा? सर, ये वेलफेयर स्टेट है, हमें एहसास है यहाँ से, दिल से, ये फैमिली हमारी फैमिली है। और हम वो नहीं करेंगे कि हम, जो दीन कहता है एक हाथ को दो दूसरे को ना पता चले, इंशाअल्लाह ताला उसे हम तनहा नहीं छोड़ेंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सर।